जुबैर, मैं ये कहूँगा कि मेहरबानी है चाइना की कि इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है कि हमारे लिए ना एक बहुत अच्छी जो है वो इकोनॉमिकल चीज़ निकाल दी है और फ्यूचर है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छी चीज़ है और फिर ड्राइव इकोनॉमी क्लास। मैं वही तो कहता हूँ कि जब हम ये बात करते थे ना कि पाकिस्तान में कोई तो ऐसी गाड़ी हो जो ऑल्टो को compete करे। ऑल्टो क्यों बिकती है? ऑल्टो के बिकने की रीजन ही सारी सारी यही है कि उसमें ना कोई सेफ्टी फीचर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी। अगर हमारे पास फ्यूल इकोनॉमी उसके कंपैरिजन में कोई और गाड़ी देने लग जाएगी तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई तो कंपटीशन आना चाहिए ना यार। बेसिकली ऑल्टो भी हमारी सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी के सर पे बिक रही है, अदरवाइज कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लोग उसको वैसे डिसलाइक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सेल सबसे ज्यादा ऑल्टो जनरेट कर रही है। और अगर ये आ गई है तो मैं अभी भी कहूंगा, मैं पाकिस्तानी अवाम को सबको ये कहूंगा कि इसको जो है वो जो बहुत जल्दी अडॉप्ट करे। अभी तक इसके 4-5 माह में जितने यूनिट सेल हुए हैं, एक्सपेक्टेशन ये थी कि 5x होने चाहिए थे, इससे ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट आपको मिल चुकी है कि आप डेली ड्रिवन अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। 2 to 3 रुपीज पर किलोमीटर आपको कॉस्ट कर रही है यार। पहले ऑल्टो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन घरों में भी पाई जाती थी जिनमें अगर फॉर्च्यूनर है, ये कोई बड़ी गाड़ी है, हाँ। वो इसलिए कि डेली ड्रिवन उसको ऑल्टो में यूज कर लिया जाए या छोटी मोटी जगहों पे जाने के लिए ऑल्टो यूज हो जाती है। अब उसकी बजाय अगर उसी प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ जाएगी या कोई भी चाइनीज गाड़ी है जो ईवी है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो बिल्कुल ही फ्री होगी ना। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है ना, तो हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और हमारे जो है वो 500 का फ्यूल लगता है और हम 100-200 का ड्रिंक लेते हैं। तो उसके लिहाज से आप देखें कि आपकी डेली ड्रिवन में आपने अपनी कुछ ग्रोसरी करने जा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी फ्रूट सब्जी लेने जा रहे हैं यार, बच्चों को लेना देना है, बच्चों को स्कूलिंग पिक ड्रॉप, बहुत सारी। फिर सबसे बड़ी बात, कोई पैथेटिक कोई ऑड लुक नहीं है, बहुत अच्छी लुक है, बड़ी प्यारी लुक है। अच्छा, ऑल्टो में आपको कभी भी अलॉय रिम्स ऑफर हो रहे हैं? नहीं है। 15 इंच का टायर साइज है, अलॉय रिम्स है, सेफ्टी फीचर्स उससे ज्यादा, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। नहीं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन वो है, बैक कैमरा है, बाकी से पार्किंग सेंसर है। अच्छा, इंटीरियर कितना खूबसूरत है यार। मैं कहता हूँ अगर रियल टाइम रखनी हो ना गाड़ी, ना कोई इतनी खूबसूरत इंटीरियर, इतनी अच्छी फील के साथ गाड़ी। और सबसे अच्छी चीज, इसमें 3 वेरिएंट्स हैं। 140 किलोमीटर, इसका नाम इनफ्रेक्स जियो 140, 220 और 320, 3 वेरिएंट्स हैं। सबसे मजे की बात कि कोई अमीर गरीब में फर्क नहीं रखा। हाँ, तीनों फीचर्स, तीनों वेरिएंट्स में सेम फीचर है, कोई फर्क नहीं। फीचर्स में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ रेंज में फर्क है। 140 वाली की 140 रेंज है, 220 वाले की 220 रेंज है और 320 वाले की 320 रेंज है। सिर्फ रेंज का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं डाला हुआ। इसके जो नाम है वो रेंज के अकॉर्डिंग ही इसके नाम रखे गए हैं। 140, जियो 140, जियो 220, जियो 320। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जापानीज गाड़ियां जो आती थी ना 660 सीसी, उनका इंटीरियर देख ले और इस गाड़ी का इंटीरियर देख ले। वो मेरे ख्याल से मूव आती थी, उसी जैसा, बिल्कुल वैसा ही एसी पैनल है यार। इंटीरियर में पियानो ब्लैक कलर करती है, बहुत खूबसूरत। आप आल्टो लेते हैं कि आपको ये पियानो ब्लैक कलर, इस तरह का इंटीरियर, इतना प्यारा स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर का शशका। हाँ। उसमें कौन सा गियर लीवर है? सिंपल कोई कन्वेंशनल मूव करने वाला गियर लीवर जो हमें हेवल में सबसे पहले देखा, ऑफर किया। अच्छा, उसके बाद तो हेवल में देखा था। हाँ, सबसे पहले हेवल में देखा था। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी जो इसकी एलईडी टीवी है, ऑल्टो में मिलती है चीजें बिल्कुल। मैं कहता हूँ कमाल। अच्छा, सीट्स की कंफर्टेबिलिटी ऑल्टो से बहुत ज्यादा है यार। ऑल्टो की पिछली सीट तो बिल्कुल ही फटा है, बिल्कुल ही वो जो क्या कहते हैं ऑटो रिक्शे वाली सीट्स। सबसे मजे की बात कि लेग स्पेस भी गाड़ी की सीट्स की बहुत अच्छी है, बैक सीट्स की। और हाइट जितना भी बंदा हो तो हाइट भी बहुत अच्छी है। जापानीज जो 660 सीसी कार थी, उनसे भी मैं कहूँ तो खूबसूरत कार है। और ये 4 कलर ऑफर हो रहे हैं, सामने वॉल पे लगे हैं, अगर आप दिखा सकते हैं तो। इसके बड़े खूबसूरत 4 कलर है। फीमेल ने लेना है, बच्चों ने लेना है, ग्रीन ले सकते हैं, फीमेल पिंक ले सकते हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंगली ये कलर चूज कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत सी डिंकी सी छोटी सी कार आई है। और अभी भी अगर हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं ना करते हम, तो फिर जो है ना हमारी बदकिस्मती है कि जो है एमिशन फ्री है सारा कुछ। अडॉप्शन तो लोग करेंगे ही करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली अडॉप्शन इस तरफ आएगी। आहिस्ता नेक्स्ट फ्यूचर ही ईवी का है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो पहले ईवीज आई थी वो मिडिल क्लास को जो है वो टारगेट नहीं कर रही थी। अब ये वाली ईवी जो लॉन्च हुई है, इसके बाद जो मजीद लॉन्च हो रही है, वो सारी मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है। 10 मिलियन से नीचे कोई भी नहीं आ रही थी, तो लोग सोचते हैं अभी तो ईवी के दो नहीं। अब तो देखें, बड़ी बात है कि इन्होंने 3.5 से 5 मिलियन के दरमियान मिडिल क्लास के लिए। और फिर वही बात कि जिसने 3.5 की ऑल्टो लेनी है, ऑटोमेटिक ऑटो भी है, फीचर्स भी ज्यादा है, तो ऑल्टो लेने का मकसद यही होता था ना कि हमने फ्यूल बचाना है, हमें ड्राइव इकोनॉमी मिलेगी। तो ये तो उससे कहीं ज्यादा, ऑल्टो की फ्यूल कॉस्ट 20 की एवरेज के साथ 14-15 रुपए
पर किलोमीटर पड़ती है। तो ये आपको 3 to 4 किलोमीटर जो है 3 to 4 rupees 3 to 4 रुपीज पर किलोमीटर किलोमीटर कॉस्ट कर cost रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, प्राइस की बात करें तो पहले भी बता चुके हैं, बाद में 3.5 मिलियन इसके बेसिक वेरिएंट की कॉस्ट प्राइस है, और 4.2 मिलियन है मिड वेरिएंट की, और 5.1 मिलियन है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की 320 वाले रेंज वाले की। और ये गाड़ी आपको मिलेगी मौलाना शौकत अली रोड पे, डिसेंट इनवरेक्स डिसेंट मोटर्स के नाम से इनका शोरूम है, यहाँ से आपको अवेलेबल है। अगर आप बुकिंग भी कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी गिवन है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं।